हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। मैं मेरी इस चैनल में आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी नीट 2027 के जर्नी के बारे में, मतलब मैं किस तरह का पढ़ाई करने वाली हूँ। तो ये मेरी फुल ईयर का प्लानिंग है। एक बार एमआर सर ने बोला था कि जब आप ऑनलाइन में क्लास करते हो तो कंसिस्टेंसी रहने के लिए आप इस तरह का एक प्लान कर लेना। तो मैं इस तरह का एक यहाँ पर क्लास और क्लास के बाद सर जो डीपीपी देते हैं वो डीपीपी और ये रिवीजन और सर का जो असाइनमेंट आता है ना, वो असाइनमेंट और पीवाईक्यू और एग्जाम। तो टोटल यहाँ पर लिखा है कि बेसिक मैथ का टोटल 13 लेक्चर है। तो जब एक लेक्चर खत्म होगा तो इसको मैं एक कट कर दूंगा कि ये मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है, इसके बाद और एक लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह का मैं इस तरह का एक कट लगा दूंगी, इस तरह का। तो इसके वजह से मैं कंसिस्टेंसी रह पाऊंगी। ये हो गया है इस तरह का। चाहो तो आप भी इस तरह का कर लेना। और ये मेरा केमिस्ट्री का हो गया। केमिस्ट्री का यहाँ पर क्लास टीपीपी रिवीजन और असाइनमेंट। असाइनमेंट में आप कुछ भी मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। और सर जो देते हैं, सुधांशु सर तो कुछ भी असाइनमेंट नहीं देते हैं। पता नहीं इस बार देंगे कि नहीं देंगे। तो इस तरह का हो गया मेरा प्लानिंग। और ये रहा बायोलॉजी। बायोलॉजी का मैं हर चैप्टर तो करने नहीं वाली हूँ। मतलब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर करने वाली हूँ। जैसा मॉलिकुलर इवोल्यूशन चैप्टर और बायोटेक्नोलॉजी, ये सब करने वाली हूँ। और ये सब का वन सेट में कर लूँगी विपिन सर जी का। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम ये मेरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। फिर भी एक बार जब मैं क्लास करूँगी इस सब का मैं आंसर कर लूंगी। और जो ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जैसे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, ये सब का मैं फुल लेंथ लेक्चर करने वाली हूँ। तो चाहो तो आप भी इस तरह का एक प्लानिंग कर लेना। तो ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी नहीं रह पाते ना, इसीलिए मैं इस तरह का कर लिया। और ये फिजिक्स का टोटल 264 लेक्चर है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टोटल 90 लेक्चर है। और फिजिकल केमिस्ट्री का टोटल 77 लेक्चर है। और इनऑर्गेनिक का टोटल 68 लेक्चर, टोटल मिला के 499 हुआ। तो बायोलॉजी का तो अभी मैं काउंट नहीं किया। बायोलॉजी का सब मिला के 100 होगा। 100। और हर कोई चैप्टर तो मैं नहीं करने वाली हूँ, कोई कोई चैप्टर करने वाली हूँ। तो इसके बाद ये जो यदि हम दिन में 3 लेक्चर करेंगे, अ, जैसे फिजिक्स को दिन में 2 बार, दिन में 2 लेक्चर और केमिस्ट्री का 1 लेक्चर। और नेक्स्ट दिन केमिस्ट्री का 2 लेक्चर और फिजिक्स का 1 लेक्चर, ये करेंगे। और बायोलॉजी को दिन में 2 आवर देंगे। जैसे बायोलॉजी क्लासिफिकेशन तो मैं नहीं करने वाली हूँ, मतलब लेक्चर भी नहीं करने वाली हूँ। ओनली एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ। और प्लांट किंगडम भी मैं एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ, एनिमल किंगडम भी एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ। तो यदि हम प्लांट किंगडम को एनसीईआरटी में 2 घंटे में ख़त्म कर देंगे तो इस लेक्चर जब दिन में 2 लेक्चर फिजिक्स का कंप्लीट कर दूंगी और केमिस्ट्री का 1 लेक्चर कंप्लीट कर दूंगी। इसके बाद मैं बायोलॉजी का 1 चैप्टर या उस चैप्टर का हाफ कर लूँगी, वो करके मैं ख़त्म कर लूँगी। और कभी कभार दिन में जब मेरा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा उस दिन मैं फिजिक्स का 1 लेक्चर, केमिस्ट्री का 1 लेक्चर और बायोलॉजी का 1 लेक्चर करूँगी। तो मेरा मतलब मैं दिसंबर तक कोर्स ख़त्म कर लूँगी। जब दिसंबर होगा ना तभी मेरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा प्लानिंग है, मेरा स्ट्रेटजी है, किस तरह का मैं पढ़ने वाली हूँ।